हैप्पी दिवाली। कितनी अच्छी दिवाली हमारी शुरू हो रही है। ऑफ कोर्स नया साल, आई होप कि आप लोग गुलजार साहब से प्रेरित होके इतनी अच्छी जो शुरुआत हो रही है हमारे साल की, लिखने का शौक़ ज़रूर हम पालेंगे, क्योंकि आजकल किताबें उन्हीं घरों में मिलती है जिस घर में व्यसन नहीं होता है, जिस घर में एक संस्कार होते हैं, उसी घर में किताबें मिलती है। और मुझे लगता है कि अगर हम लिखना नहीं पसंद करते हैं तो 2 लाइन या फिर अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ तो मन में चलता ही रहता है, तो लिखना शुरू करेंगे। और इतनी अच्छी शुरुआत हो रही है, हम इतनी अच्छी दिवाली मना रहे हैं, और क्या चाहिए इतने प्यारे गानों के साथ। जो गुलजार साहब थे वो सॉन्ग राइटर तो थे ही, डायलॉग राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे। 1975 में फिल्म निर्देशक की थी आंधी फिल्म, जिसकी स्टोरी गुलजार साहब ने लिखी थी। और वो जो लिखी थी स्टोरी गुलजार साहब ने, उनके लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट पटकथा लिखने का अवार्ड भी मिला था गुलजार साहब को। और ये जो आंधी फिल्म थी वो इतनी हिट हुई थी, उसके गाने भी इतने हिट हुए थे। उसी का एक और गाना, तेरे बिना जिंदगी से कोई, आगे शिकवा, आगे तो नहीं। क्या बात है, गुलजार साहब के एक एक गाने, एक एक शब्द हमें दिल से अभी भी याद है, और पूरे गाने अभी भी हमें, इतने एवरग्रीन गाने हमें हमारे दिलों को तरोताज़ा कर देते हैं। तो चलिए ज़ोरदार तालियों के साथ अविनाश जी और अनीता जी को मैं बुलाना चाहूँगी कि आइए और गुलजार साहब की लिखी हुई ये जो स्टोरी, जिसके लिए गुलजार साहब को अवार्ड मिला था, वो आंधी फिल्म का गाना सुनाए, एवरग्रीन नगमा। वो मुहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफरत भी तुम्हारी थी, अजी वाह वाह तो कीजिए, वाह वाह, वाह वाह तो कीजिए। फिर से सुनिए, फिर से एक बार अच्छे से वाह वाह बताइएगा मुझे। वो मुहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफरत भी तुम्हारी थी। ओहो एनर्जेटिक ऑडियंस, कम ऑन। अपनी वफाई का इंसाफ हम किससे मांगते, अपनी वफाई का इंसाफ हम किससे मांगते। वो शहर भी तुम्हारा था और वो अदालत भी तुम्हारी थी। अजी वाह वाह तो कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। कुछ शायराना अंदाज जो हमारे गुलजार साहब का था, इसीलिए तो कहते हैं ना कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। और गुलजार साहब की लिखी हुई बातें ही पहचान है। मतलब आज और कल और आने वाला कल भी जो याद करेगा वो है गुलजार साहब की राइटिंग। और ऐसा ही मज़ेदार गाना हम सुनेंगे अविनाश जी और शैला जी की आवाज़ में। आर.डी. बर्मन, फिर से एक बार आर.डी. बर्मन साहब की और गुलजार साहब की हिट जोड़ी का ये गाना, और पेश करेंगे अविनाश जी और शैला जी। अजी वाह वाह तो कीजिए। क्या बात है, क्या संगम था बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार काका और गुलजार साहब। और आनंद फिल्म जो हिट हुई, आज तक उनके लिरिक्स जो ये जो गाने के हैं, यही गाना नहीं, आनंद फिल्म के सारे गाने हमें पसंद है। कितने लोगों को आनंद फिल्म के गाने पसंद है? पसंद है ना? वाओ। क्योंकि पहले के जो गाने लिखा करते थे, जो गीतकार शैलेंद्र जी थे, गुलजार साहब, आनंद बख्शी जी, बहुत सोच समझ कर गाने लिखते थे। आजकल के गाने इतना सोच समझ कर नहीं बनाए जाते हैं, हम सभी को पता है कि सिर्फ डीजे और एन्जॉयमेंट के लिए गाने बनाए जाते हैं, जिसका शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पहले के जो गीतकार थे वो रात को 12 बजे 2 बजे जब तक गाने में सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक वो सोचते थे, और सिचुएशन समझ ना ले तब तक वो सोचते थे कि पूरा न्याय मिले गाना लिखने को लेकर, बनाने को लेकर। उसके बाद धुन बना, बहुत काम करते थे। इसीलिए जो अमर है ना गाने, इसीलिए अमर है क्योंकि